नमो नमः। देखो बच्चों, सर ने आपको पहला पार्ट शायद पढ़ा दिया होगा, लेकिन मैं फिर पढ़ाऊँगा आपको। सुभाषितानी। सुभाषितानी का सु मतलब होता है अच्छा, भाषितानी मतलब होता है वचन। सुभाषण यानी अच्छे मधुर वचन। मधुर वचन इसमें लिखे गए हैं। देखिए, पहले इनको पढ़ते हैं और एक एक करके श्लोक का मीनिंग जानते हैं। ढंग से पढ़िएगा। संस्कृत बस देवों की वाणी है। पंडित जी इसीलिए संस्कृत में बोलते हैं क्योंकि देववाणी है। पढ़िए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका मतलब होता है पृथिव्याम पृथ्वी में, त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि मतलब रत्न है। पृथ्वी में तीन ही रत्न हैं। कौन से हैं वो रत्न? जलम अन्नम सुभाषितम। जल, जल यानी पानी, अन्नम मतलब अन्न, और सुभाषितम मतलब मीठे वचन। तो यही तीन रत्न हैं। मूढ़े, मूढ़े मतलब मूर्ख। पाषाण खंडेशु, पाषाण मतलब पत्थर, खंडेशु मतलब टुकड़े। जो मूर्ख होते हैं वो जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, हीरे और मूंगे वगैरह जो निकलते हैं वो पत्थर ही होता है। पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा, उनको रत्न की संज्ञा देते हैं, मानते हैं, वो मूर्ख होते हैं। तो रत्न क्या है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी में तीन ही रत्न हैं। वो क्या हैं? जल है, अन्न है और सुभाषित है, मीठे बोल हैं। मूर्ख लोग जो होते हैं पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। आगे पढ़िए। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। पृथ्वी हर चीज़ धारण करती है ना, सब चीज़ पृथ्वी के ऊपर ही है, सब पृथ्वी ने ही धारण किया हुआ है। तो सत्य की इतनी ताकत है कि सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही रवि यानी सूर्य जो है चमकता रहता है, तपता रहता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन से ही वायुश्च, वायु च जो होता है ये और के लिए होता है, और सत्य से ही जो है वो वायु वाति यानी बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, हर चीज़ यहाँ पे सभी चीज़, सर्व मतलब सब, सत्य सत्य से ही प्रतिष्ठित है। यानी जो भी चीज़ चल रही है वो सत्य के बलबूते पर ही है। अगला। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान से, दान पर, दान में, तप में, तपसी मतलब तपस्या में, शौर्य यानी वीरता में, च मतलब और, विज्ञाने यानी कि ज्ञान से, विनये नये और नम्रता यानी नीति से। नम्रता मतलब नीति। इन पर अगर कोई दान करता है, कोई तपस्या करता है, कोई अपनी वीरता दिखाता है, और कोई अपने विज्ञान यानी ज्ञान और विनय नीति, नीति मतलब विनय विनम्रता, उसका बखान करता है, तो इन चीज़ों पर इसने ये दान कर दिया, उसने ये तपस्या कर ली, उसने ये वीरता दिखाई, इस पर आश्चर्य विस्मयो नहीं कर्तव्यो, क्योंकि यहाँ इन चीज़ों पर जो ऊपर है उन पर कभी विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वसुंधरा, वसुंधरा होती है पृथ्वी, पृथ्वी जो है में ऐसे बहुत से रत्न हैं, पृथ्वी ने ऐसे अनेक रत्नों को धारण कर रखा है। तो दान, तपस्या, वीरता और ज्ञान और विनय यानी विनम्रता, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी ने, वसुंधरा ने बहुत सारे रत्न धारण किए हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वीत संगितम, संगितम संगतिम सद्भिर्विवाद मैत्रीं च नासब्धि किंचिदाचरेत। सब्धि होता है सज्जन, सब्धि सज्जन, सज्जन के साथ ही सहासीत यानी सह मतलब सहासीत यानी साथ ही रहना चाहिए, सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए, रहना चाहिए। सद्भिकुर्वीत संगितम तिम, और संगति यानी कि साथ भी किसका करना चाहिए? सज्जन का ही करना चाहिए। सद्भि मतलब सज्जन। सद्भिर्विवाद मैत्री च, सद्भिर्विवादम मतलब एक कह रहे हैं अगर विवाद भी करना हो, लड़ाई भी करनी हो तो किसके साथ करो? सज्जन के साथ करो।
मैत्री करनी है यानी दोस्ती करनी है तो भी किसके साथ करो, सज्जन के साथ। ना सब्धि किंचिदाचरेत, ना सब्धि, सब्धि मतलब सज्जन, ना मतलब नहीं, यानी जो सज्जन नहीं है तो कौन है, दुर्जन है। दुर्जन के साथ किसी भी तरीके का आचरण ठीक नहीं है। बुरा व्यवहार भी मत करो, कहते हैं ना भाई साहब इनसे दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी, तो दुर्जनों के साथ दोस्ती भी मत करो, दुश्मनी भी मत करो। अगला देखो, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन और धान्य यानी कि धन या प्रॉपर्टी के प्रयोग, विद्याया संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह यानी इकट्ठा करना, और आहारे व्यवहारे, आहारे मतलब खाना पीना, और व्यवहार में त्यक्त लज्जा, लज्जा मतलब संकोच शर्म, त्यक्त मतलब त्यागना। जो व्यक्ति आहार यानी खाने में, व्यवहार यानी बातचीत में, विद्या के संग्रह में और धन धान्य के प्रयोग में शर्म नहीं करता है, अपनी संकोच नहीं करता है, वो सुखी रहता है। लास्ट है, क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। वशीकरण मंत्र क्या है सबसे बड़ा? क्षमा। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हो तो सबसे बड़ी बात है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया से क्या साधा नहीं जा सकता। अगर आपने किसी को क्षमा कर दिया, इसने कुछ भी किया तो बहुत खुश होगा, तो क्षमा से सब कुछ किया जा सकता है। शांति खड्ग करे यशम, शांति मतलब शांति, खड्ग मतलब तलवार, करे मतलब हाथ में। जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग यानी शांति होती है, जिसके मन में, जो गुस्सा नहीं करता, यश किम करश्चित दुर्जन, उसका दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते।